कार्ड्स के जो निवेशक हैं ना थोड़े से कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि जिस तरह से आरबीआई का सर्कुलर आया रिस्क वेटेज को लेकर, तो हमने एक ही दिन में करीब 40 रुपए के आसपास का करेक्शन देखा। हालांकि उसके बाद ये शेयर संभल गया, अब संभलता हुआ दिख रहा है। लेकिन दुविधा वाली चीज़ ज़रूर है कि अगर आप इतना समय दें और शेयर उसी भाव पर रहे तो फिर बेकार है बाजार में पैसे लगाना। क्या सलाह होगी सर आपकी, अभी और समय दें या फिर यहाँ से कुछ बेहतर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वाले शेयरों में शिफ्ट कर जाएं? मुझे लग रहा है कि अभिषेक, इनको थोड़ा सा समय यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इसका एक मात्र कारण है कि देखिए, अभी जो क्रेडिट कार्ड का डेटा आया था, मैं पढ़ रहा था कि ऑलमोस्ट 38% का ग्रोथ कार्ड स्पेंडिंग में आ गया है। तो देखिए, एसबीआई कार्ड्स ये एचडीएफसी के बाद सेकंड बड़ा प्लेयर है जो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में काम करता है। और इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड का जो पॉपुलेशन है, यानी जो पेनेट्रेशन है, वो बहुत ही कम है। इनफैक्ट अभी तो ये भी हमको सुनने में आ रहा है कि रिलायंस क्रेडिट कार्ड के मार्केट में उतरने वाला है। तो कहीं ना कहीं कंपेयर टू यूएस, जहां पे क्रेडिट कार्ड का पेनेट्रेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया में तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और क्रेडिट कार्ड का मार्केट डेफिनेटली ग्रो करेगा। हालांकि अभी काफी दूसरे पेमेंट ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे यूपीआई है, पेटीएम है, बहुत सारे फिनटेक है। बट क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी डेफिनेटली लोग यूज करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एसबीआई कार्ड्स का जो पेरेंटेज है वो अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, तो इनका पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है। इस धंधे में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काफी इन्वेस्टमेंट इनको करना पड़ता है। तो नया प्लेयर, ओनली अगर कोई दिग्गज प्लेयर है तो ही वो एंटर कर सकता है, अदरवाइज इट इज अ वेरी क्लोजली हेल्ड क्लब। तो नजरिया साल 1.5 साल का रखिए और यहाँ पे होल्ड करने की राय। मुझे लगता है कि जितना भी टाइम इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, अगले साल 1.5 साल में अच्छी खासी मुनाफा होने की पोटेंशियल लग रही है। अविनाश जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं? हाँ प्रशांत जी जी, जरा बताइए कनोरिया केमिकल्स पे क्या राय होगी? बहुत लॉन्ग टर्म से होल्ड किया हुआ है, 20 रुपए पे इनकी खरीदारी है। मेरे ख्याल से देखिए, इन्होंने तो अपना पूरा कैपिटल रिकवर किया है और इनका जो कॉस्ट जो है वो अभी ऑलरेडी मोर और लेस डिविडेंड्स अगर हम देखें, तो डिविडेंड्स इतने साल इन्होंने अगर अर्न किए हैं, तो ऑब्वियसली इनका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से यहाँ से देखिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि ये कंपनी जो है कनोरिया केमिकल ज्यादातर एक कमोडिटी बेस्ड प्लेयर है, कॉस्टिक सोडा और केमिकल्स में काम करती है। और मेन इनका जो बिजनेस है वो साइक्लिकल है। अभी पिछले साल इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, लेकिन आगे आने वाला जो करंट ईयर है वो काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस ऑल अक्रॉस द बोर्ड काफी कम हो चुके हैं। तो मेरा तो मानना है कि देखिए, इन्होंने अच्छा पैसा कमाया तो कम से कम 50% प्रॉफिट बुक कर ले और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, क्योंकि वैसे भी इनकी सारी जो क्वांटिटी है वो मोर और लेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी अच्छी है। तो 50% निकाल के कोई दूसरे विकल्प में डाले, जहां पे वो ये प्रॉफिट कहीं दूसरे अच्छे विकल्प में पैसा बनाने के लिए डाल सकते हैं और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। तो सुझाव दीजिए उन्हें, अगर 50% क्वांटिटी उन्हें कहीं और निवेश करनी है तो। अविनाश जी? बिल्कुल, देखिए, मेरे ख्याल से अगर 50% डिप्लॉय करना है तो आई थिंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। करंट प्राइस पे भी अगर ये खरीदते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी क्वांटिटी भी मिलेगी, और मुझे लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल में अगर ये होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा बन सकता है। बैंक काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, इनफैक्ट इनके सारे ऑपरेटिंग रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा स्विच हो सकता है फ्रॉम द प्राइवेट बैंक स्पेस। डिश टीवी, इसको लेकर थोड़ा सा संदेह है, और संदेह थोड़ा नहीं ज़्यादा है। मतलब एक बार एक्सपर्ट का व्यू ले लेते हैं। अविनाश जी, डिश टीवी हाल फिलहाल तो देखिए हमने तेज़ी देखी है, और डिश टीवी की तरह से जो बाकी भी कंपनियां हैं ना, जहाँ जैसे जेपी पावर हो गया, इसके अलावा एमटीएनएल में भी हमने तेज़ी देखी। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो छोटे भाव वाले थे और हाल फिलहाल थोड़ी रौनक आई है। डिश टीवी मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी उथल पुथल हमने देखा, लीडरशिप को लेकर थोड़ा सा संकट था, ये वाला एक तनाव था डिश टीवी में, और मार्केट शेयर लगातार लूज किया है। तो क्या ये सही स्ट्रेटजी है डिश टीवी में निवेशित रहने की और एवरेज करने की? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अभी तो डीटीएच का बिजनेस तो डेफिनेटली स्टेडी ग्रो कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार का कंपटीशन अभी आ रहा है, जैसे रिलायंस ने जियो सिनेमा अनाउंस किया है, तो काफी हद तक बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी अभी डिश टीवी जैसे कंपनी को कॉम्पीट कर रहे हैं। और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी खराब हो चुकी है। तो मैं यही कहूंगा, जैसे आपने भी कहा, कि अगर आपको एवरेज करना है तो अच्छे कंपनीज में करिए। डिश टीवी में मुझे लग नहीं रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में कोई बड़ी अपसाइड आएगी। हालांकि देखिए, यहाँ पे ऐसे भी न्यूज रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हो सकता है कि डिश टीवी का टेक ओवर हो जाए। काफी हद तक जो बड़े निवेशक है, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो भी रुके हुए हैं।
कोई ना कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होने की अपेक्षा के कारण स्टॉक में काफी पॉजिटिविटी आई है, लेकिन नंबर्स अभी भी इतने उत्साहजनक नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए इनको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी करके कहीं और निवेश करना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसे सेक्टर में और ऐसे कंपनी में पैसा लगाए जहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी है, प्रमोटर का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो मेरे ख्याल से अगेन मैं वही कहूंगा कि बैंकिंग में आईडीएफसी फर्स्ट है, उसके बाद अगर लार्ज कैप में ये पैसा डालना चाहते हैं तो अशोक लेलैंड है। ऐसे शेयर्स में पैसा डालें जहाँ पे कैपिटल भी अच्छा सेफ रहेगा और ग्रोथ भी आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में कॉर्पोरेट इवेंट होता है नहीं होता है ये कहना बहुत मुश्किल है। तब तक इस स्टॉक में इमीडिएटली कोई बड़ा रिटर्न आएगा ऐसा लगता है। हाँ। आदित्य बिरला फैशन रिटेल अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की कंपनी ने कोशिश की है, एक्विजिशंस किए हैं। हालांकि पिछले 4-5 महीने का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो कहीं ना कहीं दायरे में फंसा हुआ शेयर है ये। हालांकि हाल फिलहाल अगर हम इससे जुड़ा हुआ सेगमेंट अगर हम टेक्सटाइल स्पिनिंग की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी रौनक आ रही है। ABFRL अभी समय दें, कितना दें कि इनको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा? ख्याल से देखिए आदित्य बिरला फैशन बहुत ही एक वेल नोन एस्टेब्लिश्ड रिटेल एंटरप्राइज है और काफी अच्छे ब्रांड्स इनके पास है। लेकिन दिक्कत ये है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम पिछले 2-3 क्वार्टर्स की देखें तो काफी दबी हुई है। काफी इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने ब्रांड्स में किए हैं, अभी भी काफी ब्रांड्स नए हैं तो उनको स्केल अप करने के लिए समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए इंडिया में रिटेल स्पेस के लिए बहुत बड़ी जगह है और डेफिनेटली कंजम्पशन इकोनॉमी में हम समझते हैं कि गारमेंटिंग का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे ABFRL को जरूर फायदा होगा, लेकिन नजरिया आपको 1.5-2 साल का रखना है। देखिए शॉर्ट टर्म में तो ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि जब तक अर्निंग्स नंबर्स अच्छे नहीं आते तब तक स्टॉक में कोई रीरेटिंग नहीं आएगी। लेकिन नजरिया 1.5-2 साल का अगर आप रखते हो तो मुझे काफी कंफर्ट है कि मैनेजमेंट का क्वालिटी अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी है, प्लस अच्छे ब्रांड्स है। तो इसका सारा बेनिफिट आपको अगले 1.5-2 साल में मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए, बट हाँ लॉन्गर टर्म के लिए ये स्टॉक आपको ये इस लेवल से अच्छी खासी अल्फा और रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए बढ़िया शेयर है, आप इसमें निवेशित रह सकती हैं कल्पना जी। ये सलाह अविनाश जी की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, खड़गपुर से अगला सवाल आया है और ये सवाल आया है सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए आया है। सुनील ने हमें अपना सवाल भेजा है और इनके पास है TCS के 70 शेयर 3,200 रुपए के भाव पर। वैसे TCS फोकस में है और लगातार इस पर हमसे सवाल लोग पूछ रहे हैं। अविनाश जी इस पर थोड़े से विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। पहला तो ये कि मान लीजिए जिसके पास TCS के शेयर हैं तो क्या बायबैक में शेयर टेंडर करें? हालांकि आज शेयर के लिए आज अगर आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो आज आखिरी दिन है, 25 तारीख इसकी रिकॉर्ड डेट है, यानी कि 25 तक आपके डीमेट में शेयर होने चाहिए TCS के। तो अविनाश जी बताइए, मान के चल रहे हैं ऐसे कुछ कैलकुलेशंस कह रही हैं कि जो एक्सेप्टेंस रेशियो होगा वो 25% के आसपास होगा, उसके हिसाब से जो गेन्स बनेंगे रफली 4.5% के आसपास के बनेंगे। तो क्या यह वाइज डिसीजन होगा कि TCS को बायबैक में हम टेंडर कर दें? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी है तो ही आप बायबैक में अपने शेयर्स कर लीजिए, लेकिन अगर कोई छोटा निवेशक है तो मुझे लग रहा है कि देखिए 4-5% के अपसाइड के लिए बायबैक में शेयर देने के लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 25% आता है तो उसमें एक बात तो क्लियर है कि सारे शेयर्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। ऑब्वियसली ये एक मेजर नेगेटिव है छोटे रिटेल निवेशकों के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए अगर आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीने है तो कहीं ना कहीं TCS में पोटेंशियल है कि अपने कोर बिजनेस को टर्न अराउंड करने के लिए। वैसे भी कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, बिना बिना कर्जे के छोड़े करीबन 40-45 हजार करोड़ की कैश है। कंपनी एक कैश जनरेटिंग मशीन है। तो बायबैक आ जाएगा जाएगा, लेकिन जो कोर अर्निंग्स है वो एक बार टर्न अराउंड होपफुली दिसंबर क्वार्टर के बाद होने की अपेक्षा है। तो वहां से मुझे लगता है कि अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। करंट प्राइस जो है वो काफी अट्रैक्टिव है। अगर किसी को नजरिया 1.5-2 साल का लेना है तो मेरे ख्याल दिस इज द राइट टाइम टू बाय TCS, क्योंकि TCS में उतना बाउंस बैक करने की कैपेसिटी भी है। बायबैक से मुझे लगता है एक मोमेंट्री अपसाइड मिलेगा, लेकिन जो बड़ा पैसा बनेगा वो स्टेइंग इन्वेस्टेड रहेगा इस कंपनी। अविनाश जी एक और सवाल है, कुछ लोग ना मतलब ऐसे मौके खोजते रहते हैं कि अच्छा ऐसे मौके आए, तो मान लीजिए जो ये सोच रहे हो कि अच्छा शेयर खरीद लेते हैं अभी और उसके बाद उसको बायबैक में टेंडर कर देंगे, 3500 रुपए के आसपास के भाव है, 4150 रुपए बायबैक का प्राइस है, क्या उनके लिए आप सजेस्ट करेंगे ये रणनीति? देखिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है अभिषेक, वो शायद खुश हो जाएगा ये रिटर्न देख के, लेकिन लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से देखिए TCS का पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि किसी के पास काफी बड़ी क्वांटिटी है तो वो थोड़ा क्वांटिटी बायबैक में ऑफर करके थोड़ा सा मुनाफा कमा सकते हैं।
बट किसी के पास 10 शेयर, 50 शेयर या 100 शेयर है, तो वैसे भी एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 25% आता है, तो मोटा मोटी कोई बड़ा एब्सोल्यूट गेन उनको मिलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से देखिए, बड़ा पिक्चर और बड़ी गेन के लिए तो आई थिंक यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। बट हाँ, जिनके पास क्वांटिटी बड़ी है, वो डेफिनेटली इस बायबैक का फायदा ले सकते हैं। बट लॉन्गर टर्म में आई थिंक यू विल मेक मोर मनी इफ यू स्टे इन्वेस्टेड। करेंगे जो फोकस में रहता है वो है QSR यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, पिज्जा बर्गर वाली कंपनियां। जी हाँ, हाल के महीनों में हमने देखा कि शेयरों में दबाव दिखा है। नवरात्रि से, दिवाली से, वर्ल्ड कप से उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदें पूरी हुई नहीं है। तो आखिर इन शेयरों का जो स्वाद है वो फीका क्यों पड़ा है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ गई हैं एक खास रिसर्च लेकर। विनी, बताइए आखिर मुश्किल कहां पर है? तो बिल्कुल जो QSR के स्टॉक्स देखे, जैसे वेस्टसाइड फूड वर्ल्ड, दिव्यानी इंटरनेशनल, सफायर फूड, जुबिलेंट फूड वर्क्स, वहाँ पे सब लोग ने हमने देखा है कि सितंबर के महीने के जो हाई थे स्टॉक्स के, वहाँ से काफ़ी करेक्शन हुआ है ना। मेनली इसके रीजंस क्या आते हैं, तो वन, जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था QSR कंपनीज की, वो डिक्लाइन हुई है Q2 में कंपेयर करें तो वर्सेस लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर, तो वहाँ से डिक्लाइन हुई है। और ये इंडिकेट करती है कि डिमांड थोड़ी वीक रही है। पहले तो हम लोग सिर्फ पिज्जा QSR कंपनीज में देख रहे थे कि इंपैक्ट हो रहा था QSR की डिमांड ट्रेंड पे, पर ये टाइम लग रहा है कि अभी दूसरी जो क्यूजीन्स है जैसे बर्गर्स है एक्सेट्रा, वहाँ पे भी प्रेशर दिख रहा है, वीकनेस दिख रही है, और विटनेस कर रहा है कि थोड़ी तकलीफ वहाँ पे भी हो रही है। फेस्टिव सीजन वो भी नहीं था कि उसने कुछ सपोर्ट किया इनके ग्रोथ को, सेल्स नहीं थे अच्छे, नवरात्रि में वहाँ पे डिक्लाइन हुई थी। प्री दिवाली सेल्स में थोड़ी अपटेक दिखी थी, पर वर्सेस लास्ट ईयर जो देखे फेस्टिव सीजन, वहाँ से बहुत कम ही थी, तो इसीलिए वहाँ पे भी कुछ सपोर्ट नहीं था। सेवरल स्टोर्स में भी थे जो ऑन ग्राउंड चैनल चेक सजेस्ट कर रही थी कि उन्होंने भी अपना जो टारगेट था वो भी मिले नहीं थे उनके टारगेट से। येस, फेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड थोड़ी बेटर पोजीशन में, क्योंकि उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन ज़्यादा है, बट उसके अलावा वर्ल्ड कप की भी कोई अच्छी ट्रेंड नहीं थी, अब तक इतनी अच्छी नहीं थी कि ओवरऑल जो सपोर्ट कर सके ग्रोथ को। तो फेस्टिव सीजन नहीं था, वर्ल्ड कप नहीं था, और ओवरऑल डिमांड ट्रेंड्स भी वीक हो रही है, और उसकी वजह से प्रेशर भी दिख रहा है। Q2 के SSSG नंबर्स से ही क्लियरली दिख रहा है कि पिज्जाज वाली जो कंपनी है, जैसे जुबिलेंट, सफायर का पिज्जा हट बिजनेस, दिव्यानी का पिज्जा हट बिजनेस, वहाँ पे SSSG ग्रोथ में डिक्लाइन दिखी हुआ है। ये प्रेशर काफ़ी क्वार्टर्स से चल रहा है अभी। और देखें तो वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड में भी येस, SSSG ग्रोथ पॉजिटिव था, बट वर्सेस लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स थोड़ा कम ही था। इवन रेस्टोरेंट्स बैंड एशिया सिमिलर ट्रेंड था कि SSSG ग्रोथ Q2 में पॉजिटिव था, पर फिर भी लास्ट कंपेयर करें क्वार्टर से तो वहाँ पे कम था, और इसीलिए ये सब वीक डिमांड ट्रेंड्स की वजह से अभी भी दिख रहा है कि थोड़ा प्रेशर बन रहा है इन स्टॉक्स में भी। ठीक है, शुक्रिया विनी। अविनाश जी, पहले हमने देखा कि कहीं ना कहीं चीज़ के प्राइसेस, कुछ रॉ मटेरियल के प्राइसेस वो ऊपर जा रहे थे, तो उसके चलते प्रेशर आ रहा था। उम्मीद थी कि त्योहारों से थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट मिला नहीं। तो यहाँ से इन कंपनीज में दिव्यानी, सफायर, जुबिलेंट फूड, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? किसी के पास हो तो क्या करें वो? अविनाश जी? अविनाश जी प्लीज अनम्यूट कीजिए सर, फिर सुन पाएंगे आपको। देखिए अभिषेक, कंजम्पशन थीम की बात करें तो जो QSR की कंपनीज है और जो QSR के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, इसमें कोई डाउट नहीं कि लॉन्गर टर्म में कंजम्पशन बढ़ने वाला है। इन द शॉर्ट टर्म क्या हो गया है कि डिमांड जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशन थी उतनी आई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है, क्योंकि जो पीक वैल्यूएशन थे वहां से ये काफी स्टॉक्स ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, जैसे दिव्यानी इंटरनेशनल है, उसके बाद सफायर फूड्स है। मेरे ख्याल से नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप रखते हो, 1.5-2 साल, तो ही इन स्टॉक से आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। नियर टर्म में मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण प्लस दूसरे चॉइसेस खाने के मिलने के कारण यहाँ पे हमने देखा है कि QSR की कंपनीज में डिमांड का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है। बट ऐसा ये मान के चलना कि डिमांड आगे बढ़ेगा नहीं, ये बात गलत होगी। तो मेरे ख्याल से अगले 1.5-2 साल का अगर कोई नजरिया रखता है तो ही आपको यहाँ पे अच्छा पैसा मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डिमांड प्रेशर रहेगा, बट लॉन्गर टर्म में इंडिया में अभी भी जो QSR मार्केट है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू US और यूरोप, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। थोड़ा सा पेन शॉर्ट टर्म में रहेगा, बट लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा, और इसलिए इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बहुत पेशेंट होने की जरूरत है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अभी जो प्राइसेस अवेलेबल है यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। पैसे बनेंगे, स्वाद फिर से इनका चोखा होगा, बढ़िया होगा, लेकिन
समय देना पड़ेगा। समय की आंच पर जब ये पकेंगे तो आपके लिए पैसे बनेंगे।